Hi everyone, I welcome you all on this YouTube channel of In-Depth CUET जहाँ हम आज सेकंड पार्ट ऑफ अपने जो PYQ सीरीज़ की सीरीज़ चल रही है ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिए जहाँ पे हमने 25 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ थी वो कंप्लीट कर ली है। अब हम आगे 26 क्वेश्चन से कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं एंड जस्ट बिलीव मी, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूँ मोस्ट प्रॉबेबली आपको CUET 2026 में यहाँ से क्वेश्चंस मिल जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। एंड वन मोर सजेशन आई वुड सजेस्ट यू कि आप प्लीज़ खुद पहले क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए एंड देन आप क्वेश्चन को की जो सॉल्वेशन है वो आप देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, टू इलेक्ट्रॉन्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम देन द कूलम्ब फोर्स बिटवीन देम विल बी। ये एक PYQ ही है तो हमें कुछ भी नहीं करना है इसमें। हमें फोर्स का फार्मूला पता है, दैट इज K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। द थिंग इज यहाँ पे हमें रेडियस का ध्यान रखना है। 1 एंगस्ट्रॉम दे रखा है एंड 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स। हम जो भी यूनिट्स यूज़ करेंगे उनको हमेशा SI यूनिट्स में ही यूज़ करना है। देन फोर्स K की वैल्यू हमें पता है, दैट इज़ 9 × 10⁻9 और 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रखा है तो हमें इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ऑलरेडी पता है, दैट इज 1.6 × 10⁻19 कूलम का स्क्वायर बाय एंड R विल बी 10⁻10 ऐसे यूनिट्स में एंड देन इसका स्क्वायर एंड दिस विल गिव अस फोर्स एज 2.3 × 10⁻8 न्यूटन। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था। लेट्स मूव फॉरवर्ड। गॉस लॉ इज़ वैलिड फॉर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब भी हम गॉस लॉ की इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तभी ये बात बताई जाती है कि जो गॉस लॉ है वो एक क्लोज्ड सरफेस के लिए वैलिड है। वो क्लोज सरफेस किसी भी शेप का हो सकता है, रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है। लेट्स से आपने पढ़ रखा होगा कि अगर ये क्यू चार्ज है तो गॉस लॉ मैं एक स्क्वायर क्लोज सरफेस के लिए भी लगा सकता हूँ। अगर कोई रैंडम बॉडी है उसके लिए भी गॉस सरफेस वैलिड है, क्योंकि शेप ऑफ द गॉसियन सरफेस पे डिपेंड ही नहीं करता इवन, आई शुड से। तो गॉस लॉ को बस एक क्लोज सरफेस चाहिए और वो कैसा भी गॉस क्लोज सरफेस हो उसके लिए वो वैलिड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर का हमें डायमीटर दे रखा है और चार्ज डेंसिटी हमें दे रखी है। हमसे पूछा गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसको हम थोड़ा ध्यान से करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज इनक्लोज्ड चार्ज बाय E0। अब यहाँ पे हमें इनक्लोज्ड चार्ज की वैल्यू हमें चाहिए। परमिटिविटी तो जो है हमें पता ही है, दैट इज़ 8.85 × 10⁻12। ऑलवेज रिमेंबर SI यूनिट्स में ही हमको यूज़ करना है। नाउ अभी हमें ये देखना है ये चार्ज डेंसिटी क्या है जो हमें दे रखी है। अगर आप यूनिट से ध्यान से देखेंगे, चार्ज डेंसिटी समथिंग दैट इज़ चार्ज बाय एरिया, और अगर आप इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे दिस विल बी 80 × 10⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब ये बात हमें समझ में आ गई तो हम सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं। एरिया क्या होगा हमारा 4πr²। क्यों? क्योंकि हमें स्फीयर गिवन है, स्फीयर का हमें एरिया पता ही है। देन इट विल बिकम 4π × r, हमें कितना होगा 1.2। यहाँ पे ध्यान रखिए r हमें जो गिवन था वो डायामीटर था तो रेडियस के लिए हमें बाय 2 भी करना था और यहाँ से हमारा एरिया आएगा 5.76 पाई। तो हमारा एरिया है जो वो आ चुका है। नेक्स्ट, Q विल बी इक्वल्स टू 80 × 10⁻6 इंटू एरिया। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसी फार्मूला को यूज़ कर रहा हूँ और इसकी जो फार्मूला है या इसका ये जो फिज़िकल क्वांटिटी है ये मैंने यूनिट से भी प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि ये चार्ज बाय एरिया गिवन है मेरे को। और अब मैंने एरिया जो है वो निकाल लिया तो मैं एरिया की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा, दैट इज़ 5.76 पाई और ये मेरे पास चार्ज आ जाएगा 1.44 × 10⁻³ कूलम। अब चार्ज आ गया मेरे को। अब यहीं पे मैं इस चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा फ्लक्स निकालने के लिए, दैट विल बी 1.44 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 8.85 × 10⁻12।
दैट्स इट। तो यहाँ पे ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स दैट रेडिएट आउटवर्ड्स फ्रॉम वन कॉलम ऑफ चार्ज। इनडायरेक्टली अगर आप लैंग्वेज पे ध्यान देंगे, आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड ही पूछी गई है हमें वन कॉलम ऑफ चार्ज की वैक्यूम के अंदर। बहुत सिंपल सी बात है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला पता है, दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं सारी इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करूं, इलेक्ट्रिक फोर्स जो हमसे पूछी गई है, और चार्ज मुझे वन कॉलम ऑलरेडी गिवन है एसआई यूनिट्स में, एंड ई नॉट की वैल्यू मुझे पता है, दैट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा एक इजी मेथड आपको बताता हूँ मैं। आप इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा 8.85। आगे फर्दर आप इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे, दिस विल गिव यू वैल्यू ऑफ 1.13 इंटू 10⁻11, दैट इज योर फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ एट अ डिस्टेंस ऑफ। हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालनी है, तो इसका बहुत ही बेसिक एक फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लाइन चार्ज, दैट इज 2k लैम्डा बाय आर। ये फार्मूला आपको बाय हार्टेड याद ही होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू द लाइन चार्ज का ये फार्मूला है। तो जस्ट हम वैल्यूज पुट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 9 इंटू 10⁻4, 2 इंटू 9 इंटू 10⁻9। लैम्डा हमें निकालना है, एंड नोट डाउन डिस्टेंस हमें दे रखा है, लेकिन वो सेंटीमीटर्स में है, तो इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ऑन सॉल्विंग लैम्डा हमें मिल जाएगा 0.10 माइक्रो कूलम मीटर इनवर्स, दैट इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस दे रखे हैं प्लेस्ड अपार्ट इन द एयर। बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है। अगर आप यहाँ से लास्ट लेक्चर को रिवाइज करेंगे तो आप देखें यहाँ पे टू स्मॉल चार्ज स्फीयर दे रखे हैं। इसका मतलब हमने इस पे एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी करा था, जहाँ पे हमने बोला था कि इस केस में हम इनको एज अ पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करेंगे? पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के लिए हमारे पास फार्मूला है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और अगर आप देखेंगे तो प्रॉबेबली जितने भी क्वेश्चन हैं वो मेनली इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स पर ही बेस्ड है। 2 इंटू 10⁻7, इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, 3 इंटू 10⁻7 प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट। सेंटीमीटर्स को मीटर्स ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करना नहीं भूलना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस विल गिव यू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन्स, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ डायमीटर चार्ज डेंसिटी। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे रखा है। फ्लक्स के आपको दोनों फार्मूला पता है, दैट इज E डॉट dA एंड इनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। और इस पे बेस पर हम ऑलरेडी क्योंकि क्वेश्चन कर चुके हैं, सो दिस विल बी ट्रीटेड एज योर होमवर्क। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज एज इट शोज। हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रखी हैं, इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं। दिस विल बी एज योर होमवर्क। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट विल सी दिस क्वेश्चन, अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्जेस। लेट्स से ये मेरे पास टू इक्वल चार्जेस हैं, और इनके बिल्कुल सेंटर में मैंने एक स्मॉल Q चार्ज रख दिया। अब ये भी आर डिस्टेंस पे, ये भी आर डिस्टेंस पे। क्यों? क्योंकि मुझे दे रखा है एट द सेंटर। अब मुझसे बोला गया है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे कब होगा, जब कौन सी वैल्यू स्मॉल Q की रहने वाली है। तो अब अगर सिस्टम ही मेरा इक्विलिब्रियम पे है, मतलब मेरा इन तीनों के ऊपर ही ओवरऑल नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो रहने वाली है। तो आप किसी पे भी नेट फोर्स ज़ीरो इक्वेट कर दीजिए। लेट्स से मैं इस चार्ज पे अगर नेट फोर्स इक्वेट करने जाऊँगा, दैट विल बी बाय 2r स्क्वायर,
एंड विल बी इक्वल्स टू के क्यू स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल। तो यहाँ से जो स्मॉल क्यू की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी क्यू बाय 4। नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अब हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर लेट्स से ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करे और ये वाला चार्ज भी इसको अट्रैक्ट करे तो वो ये चार्ज डेफिनेटली इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि उस पर नेट फोर्स ज़ीरो रहे। तो अगर लेट्स से ये चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है या फिर रिपेल कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो मुझे इतना तो कंफर्म है कि इस चार्ज का जो नेचर होना चाहिए वो इस चार्ज के अपोजिट होना चाहिए, तभी वो इक्विलिब्रियम पे रह पाएगा, राइट। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिख रखा है इक्वल चार्जेस क्यू। इक्वल चार्जेस क्यू का क्या मतलब है? अब इनके आगे कोई साइन तो लगा नहीं है तो बट ऑब्वियसली हम इनको पॉजिटिव मान लेते हैं। मतलब ये वाला चार्ज तो इसको रिपेल कर रहा है, इस साइड फोर्स लगाएगा, तो ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करना चाहिए। और अगर ये अट्रैक्ट करेगा तो इंस्टेड ऑफ क्यू बाई 4 आई शुड राइट माइनस क्यू बाई 4, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन तभी हो पाएगी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट अ पॉइंट इज कॉल्ड, बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं कि एक इलेक्ट्रिक फोर्स है, अगर हम उसको क्यू के साथ डिवाइड कर दें दैट विल बी गिविंग एस एस इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में यही फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करा था। नेक्स्ट इज एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 104 न्यूटन पर कूलम, द इलेक्ट्रिक फोर्स वर्किंग ऑन दैट इलेक्ट्रॉन इज। बहुत ही आसान क्वेश्चन, अगेन वही क्वेश्चन उसी फॉर्मेट का। इलेक्ट्रिक फोर्स का हमें एक फॉर्मूला ये पता है, कुछ नहीं करा मैंने, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था उसी को मैंने रीअरेंज कर दिया, इस चार्ज को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। अब क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ऑन एन इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर मुझे चार्ज पता है कितना रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आपको याद हो, लास्ट लेक्चर में भी हमने इसके बारे में बात करी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे दी जाए, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज दे दी जाए, या सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दी जाए, तीनों का मीनिंग सेम ही होता है। और आप यूनिट से भी देख सकते हैं, न्यूटन पर कूलम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज़ 104 and that will come somewhere around 166.4 by 10 raised to power 19. That will be our answer. नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, बॉब ऑफ पेंडुलम कैरीज एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ दिस कॉलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें वैल्यू दे रखी है, एंगल मेड बाय द पेंडुलम विद वर्टिकल, अगर मास इतना है। अगर आपको याद हो, लास्ट लेक्चर में हमने सेम डिफ्लेक्शन पे बेस पे ऐसा क्वेश्चन कर रखा है। दिस शुड बी ट्रीटेड एज योर होमवर्क, आप ट्राई कीजिए and then we will discuss it further. Next is, there is an electric field in the x direction if the work done on moving a charge through a distance of 2 meters along the wire making an angle 60 degree with x axis is 4 joule। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। आपको अगर याद हो, कल मैंने आपको जब हम इसी वर्क डन के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पे मैंने इक्वी पोटेंशियल को इंट्रोड्यूस करा था, वहाँ पे मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला बताया था, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज़ du by dx। और हमें ये भी पता है कि जो वर्क डन होता है वही चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये हमने वर्क पावर एनर्जी में ऑलरेडी इस चीज़ को पढ़ रखा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, दिस इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। द वर्क डन जो होता है ये पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे जो हमने इंट्रोड्यूस करा है दिस इज़ ओनली पोटेंशियल। अब क्योंकि ये पोटेंशियल है, इट मीन्स मैं जो पोटेंशियल इंट्रोड्यूस करूँगा वो वर्क डन बाय यूनिट चार्ज होना चाहिए। तो कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे मैं जो वर्क डन मेरे को गिवन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के साथ डिवाइड करूँगा, और डिस्टेंस मेरे को पता है कि मैं हमेशा कॉस कंपोनेंट के साथ स्टार्टिंग करता हूँ, दैट इज़ आर कॉस थीटा। तो वर्क डन मेरे को 4 जूल्स ऑलरेडी गिवन है, चार्ज मेरे पास 0.2 कूलम है,
रेडियस 2 एंड दिस विल बी cos 60 डिग्रीज। इसको आप सॉल्व करेंगे, यू विल बी गेटिंग द आंसर एज 20 न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट देखते हैं दी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। अब ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के मेनली यही फॉर्मूलाज पता होते हैं, F/Q, एंड इसकी हम यूनिट जो है ये बताते हैं। बट अभी जस्ट रिसेंटली हमने एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करा था, इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज़ du/dr विद अ नेगेटिव साइन। अब हमें ये पता है कि ये पोटेंशियल है और ये डिस्टेंस है, और पोटेंशियल की यूनिट हम जानते हैं दैट इज़ अ वोल्ट, और डिस्टेंस की यूनिट हम जानते हैं दैट इज़ अ रेडियस। तो वोल्ट पर मीटर विल बी द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट हम चलते हैं, अ चार्ज Q इज enclosed by a Gaussian spherical surface of radius r. If the radius is doubled then the electric dash will remain the same. बिल्कुल बेसिक सा सवाल, हमने फिर बात कर चुके हैं कि जो गॉसियन सरफेस है उसकी शेप का साइज, इनमें किसी भी चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अगर आप रेडियस को डबल भी कर देंगे, आपका जो फ्लक्स है वो वैसे का वैसा ही रहने वाला है। गॉसियन सरफेस का इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑलरेडी हमने गॉसियन सरफेस में ये चीज़ पढ़ी थी। नेक्स्ट इज इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। अब इस चीज़ को आप बड़ा ध्यान से समझिएगा। चार्जिंग का मतलब क्या हुआ? चार्जिंग का मतलब आप चार्ज की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। और अगर आप देखेंगे लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करे थे, मैंने बार बार आपको बताया था, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का ही होता है। तो लेट्स से अगर आप किसी बॉडी पे चार्ज बढ़ा रहे हैं, तो कैन आई से कि आप उस पे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ाने का मतलब क्या, मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं उसको नेगेटिवली चार्ज कर रहा हूँ और भी ज़्यादा। और अगर मैं नेगेटिवली चार्ज कर रहा हूँ, इसका मतलब उस पे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता जा रहा है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ता जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स का कुछ सर्टेन मास भी होता है, तो उसका मास ऑफ कोर्स बढ़ेगा। हाँ, ये बात बिल्कुल श्योर है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत छोटा होता है, तो मास का जो इंक्रीमेंट आएगा वो बहुत कम आएगा, बट वो बढ़ेगा ज़रूर। इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, द force of attraction between the two charges separated by a distance r। तो हमें पता है कि जब भी हम फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं, हम बहुत बार इस चीज़ को रिपीट कर चुके हैं, दैट इज़ K/1 Q2 बाय r स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो K की वैल्यू होती है दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस एप्सिलॉन नॉट को मुझे पता है कि मैं इसको परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहता हूँ। परमिटिविटी, तो अगर मैं इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ K में मीडियम को चेंज कर दूंगा, तो मेरा नया डाइलेक्ट्रिक क्या बन जाएगा, दैट शुड बी 4 पाई K इंटू एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखिए, ये वाले K और ये वाला K दोनों अलग अलग हैं, तो ये K टाइम्स हो जाएगा। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि मेरी जो नई फोर्स आएगी दैट शुड बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो सारी वही पुरानी फोर्स ही है। दिस मीन्स कि जो मेरी पहले की फोर्स थी उससे अगर मैं K को डिवाइड कर दूं, वो मेरी न्यू फोर्स आने वाली है, न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने वाला है, यही होगा। तो मतलब ऑफ कोर्स अगर मैं किसी चीज़ को किसी क्वांटिटी के साथ डिवाइड कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैं उसको डिक्रीज़ कर रहा हूँ। So the answer will be decreased by K times. And with this, we are done with our question series of electric charges and fields.
एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने यहाँ तक इस लेक्चर को सुना। आई विश कि आपको ये पूरा लेक्चर बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा अच्छी तरीके से, एंड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एज सच CUT एग्ज़ाम में दिखेंगे। हम ऐसे ही सभी चैप्टर्स की जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू में रखेंगे, जिसमें हम टॉप नोट्स जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड PYQs होने वाले हैं उनकी सीरीज़ को हम रेगुलरली कंटिन्यू रखेंगे, और ऐसे ही हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे। एंड लास्ट मोमेंट पे लास्ट मंथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आपको सबसे ज़्यादा आगे लेके जाने वाली है। सो जस्ट subscribe the channel, hit the bell icon, and I'll get back to you soon with the next chapter on a next video. Thank you.